बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपने जो सेमिनार जो है होता है हमारा HND 720, वो कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या इसके हैक्स हैं, वो इंशाल्लाह सारे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो मैं आपको शुरू करूंगा कि आपने अपना टाइटल पेज जो है वो आप कोशिश करें कि आप एक स्लाइड को ऐड कर सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की स्लाइड को फुल। आपने ये देखें, मैंने इसको ये फुल पिक्चर ऐड की हुई है। अगर किसी को ऐड नहीं करना था, यहाँ इंसर्ट पे जाके यहाँ पिक्चर से डिवाइस से भी कर सकता है और ऑनलाइन पिक्चर से भी कर सकता है जाके, फॉर एग्जांपल दिस डिवाइस करके। तो यहाँ से आप कहीं से भी आप वो पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप जितना सिंपल हो सकेगा आपका जो बैकग्राउंड होगा उतना बेटर है, क्योंकि जब यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में या एंग्रो हॉल में या नेशनल हॉल में आपकी प्रेजेंटेशन होंगी, तो जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट बैकग्राउंड को ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो प्रोजेक्टर होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सिंपल सा वाइट हो, ताकि वहाँ प्रेजेंट करते हुए आपकी नेगेटिव पॉइंट्स ना हो। क्योंकि काफ़ी जो हमारे फेलोज थे उनको ये इशू आ रहा था कि उन्होंने वेरी डार्क किया हुआ था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे यहाँ होम में जाके इसका जो कलर सारा है वो ब्लैक कर दूँ, लाइक ये तो टेक्स्ट का ब्लैक होगा। अगर मैं सिर्फ इसका इसका जाके ब्लैक करूँगा तो फ़ायदा नहीं होगा कोई भी बैकग्राउंड का। जैसे यहाँ से डिज़ाइन से अगर हम देखें तो ये कुछ डिज़ाइन है जो बिल्ट इन है। फॉर एग्जांपल ये कलर है ना, ये वहाँ जाके डार्क हो जाएगा, आपको वहाँ लाइट में नज़र नहीं आएगा। ये कुछ ऐसा कलर है जो ये पर्पल है, ये भी कुछ ऐसे ही करेगा। तो मैंने कोशिश की थी, मैंने ये वाइट वाइट रखा था। ये आप ब्लैक भी रख सकते हैं लेकिन ये नज़र नहीं आएगा, इसलिए सबसे बेटर ये है कि आप वाइट रखें। और सबसे पहले जो हम टाइटल पेज की बात करें तो ये आएगा, आपने टेक्स्ट बॉक्स बना के हर हर चीज़ को पुट करना है। अब ये देखें, ये एक टेक्स्ट बॉक्स पूरा बना हुआ है। इसमें मैंने अपना टॉपिक लिखा है, असेसमेंट ऑफ आयरन स्टेटस इन ग्लूटेन सेंसिटिव टेरोपैथी पेशेंट इंडस्ट्री हॉस्पिटल फैसलाबाद। इसमें आपने ये करना है ईच वर्ड कैपिटलाइजेशन। अगर किसी को इस चीज़ का नहीं आइडिया तो इसको हम टोटल को कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ होम में जाके इसका यहाँ से हम कर देंगे। यहाँ हम डिफरेंट, हमारे पास एग्जांपल है, सेंटेंस केस है, लोअर केस में सारे छोटे आ जाएंगे, अपर केस में सारे बड़े आ जाएंगे, कैपिटलाइजेशन में ईच वर्ड बड़ा आ जाएगा, ठीक है। ये करके तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो ऑफ होता है, इन होता है, और ये यहाँ इन होगा यहाँ ऑफ होगा, इसको आपने छोटा कर लेना है, ठीक है। इनके जो पहले वर्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, यहाँ ऑफ है और यहाँ इनका आई छोटा आएगा। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि ये 36, मैंने 36 रख सकते हैं आप, मैंने 32 इसका फॉन्ट रखा था। 32 अगर आप रखोगे तो आप हर हेडिंग का 32 रखोगे, और नीचे जो टेक्स्ट है उसका सबका 24 रखोगे आप। ये हो गया हमारा टाइटल पेज। और ये हमने यूनिवर्सिटी का लोगो आपने लगा लेना है, ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स में से जाके। उसके बाद सेकंड स्लाइड आ जाएगी रोड मैप। रोड मैप में भी आप ये देखें कि मैंने इसको हेडिंग को 32 लिया, टाइम न्यू रोमन लिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, ये हमारी हेडिंग होगी, और सेंटर में कर दिया ताकि ये स्लाइड्स में सामने नजर आए। लोग इसे सेंटर भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल ए करके इसे साइड में भी कर देते हैं, या जस्टिफाई कर देते हैं, या इधर वाली साइड में चलता है। हम कोशिश करेंगे इसे सेंटर में रखें ताकि सामने नजर आए टीचर को और एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। उसके बाद ये आप एनिमेशन ये डाल सकते हैं, ये एनिमेशन कुछ अच्छी लगती है तो आपने कोशिश करनी है कि एनिमेशन कुछ डाल दें जो थोड़ी सी प्रोप्रियोट हो, ना कि ज़्यादा ओवर हो। अब ये देखें, जो नीड ऑफ द प्रोजेक्ट है ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है सारा, ये 24 है। तो आपने जब ये लिख लेना है बुलेट्स में, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इधर से इनकी लाइन स्पेसिंग चेक कर लेनी है। तो हर टेक्स्ट की यहाँ इसकी 1 है, आप आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे 1.5 करनी है, अभी इसकी 1 है। तो आप 1.5 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। जो भी आप इसकी लाइनिंग रखेंगे वो आपने थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन सेम रखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब आ जाता है नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स ऑफ एवरी प्रेजेंटेशन, जो कि सेमिनार में
क्वेश्चनिंग भी टीचर जो है हमारे यहाँ से करते हैं। नीड ऑफ द प्रोजेक्ट में एज यूजुअल आपको मैंने जैसे बताया कि हेडिंग आपने 32 की रखनी है, बाकी नीचे सारा टेक्स्ट जो है वो 24 का रखना है। इसमें जो सारी लाइन स्पेसिंग है वो आप देख सकते हैं 1.5 का टिक लगा हुआ है। 1.5 से ये होता है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, बड़ा बड़ा लिखा जाता है। और ये मैंने एक सीलियक डिजीज की पिक्चर इंसर्ट की थी। आप अपने डिजीज को या अपने प्रोडक्ट को जो भी आपकी है उसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं पिक्चर डाल के। उसके बाद ये देखें साइटेशन। साइटेशन को आपने कोशिश करना है कि टेक्स्ट ये पूरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं लिखना, साइटेशन का आपने अलग से टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। इसका मैं आपको बता देता हूँ आपने टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाना है। आपने यहाँ जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके आपने ऐड टेक्स्ट बॉक्स कर लेना है। यहाँ आपने जो है राइट क्लिक करके जितना आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपने कर लेना है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसको हम कॉपी करके यहाँ जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसमें पेस्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे खत्म कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, आप हर साइटेशन का आप टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अलहदा बनाओगे, क्योंकि जब हम एडिटिंग करते हैं या हम दोबारा कोई कंपोज करते हैं कोई टेक्स्ट, तो साइटेशन ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए साइटेशन का टेक्स्ट बॉक्स अलहदा रिकमेंडेड होता है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लुक नज़र आएगी और आपको एडिटिंग करना आसान होगा। ठीक है, उसके बाद ये साइटेशन का आप देखें, जो इसका फॉन्ट साइज है वो 20, इसका 24 है। तो आपने कोशिश करनी है साइटेशन का 20 या 22 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये आ गया जी दूसरा, इसमें ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी की रिस्क फैक्टर्स बताए और सिम्टम्स बताए हैं। ये मैंने यहाँ इसको पॉइंट्स में बना के देखो, ये ईच टेक्स्ट बॉक्स है, ये नहीं है कि सबको सेम ही है। इसका टेक्स्ट बॉक्स सबका लहदा लहदा बनाया है, आप इकट्ठा भी बना सकते हो, लेकिन ये लहदा लहदा हमें एडिट करना आसान है। और ये एनिमेशंस पिक्चर्स डाली हुई है यहाँ अर्ली बिनिंग में, ये देखें, और जेनेटिक्स में ये डीएनए की डाल दी पिक्चर, हेल्थ बिहेवियर में ब्रेन की डाल दी, इन्वायरमेंटल में इन्वायरमेंट की भी डाल दी। उसके बाद दूसरी तरफ ये सिम्टम्स है, सिम्टम्स में ये आप देखें कि ये मैंने इसका पाई चार्ट ड्रॉ किया है। पाई चार्ट आप अगर कोई ड्रॉ करना चाहता है सीन में, तो इंसर्ट में जाके चार्ट में जाके यहाँ आप डिफरेंट बना सकते हो। पाई चार्ट है, कॉलम है, लाइन है, यहाँ से आप ओके करेंगे तो यहाँ एक एक्सेल की शीट बन जाएगी। अभी ये एक्सेल की शीट इधर खुलेगी, अभी यहाँ शो नहीं हो रहा, दोबारा करके वो देखते हैं। पाई चार्ट पे क्लिक करके अगर हम कॉलम पे भी करें यहाँ, तो ये देखिए ये पहले ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। अगर आप ये मैं अभी इसको बैक करके अगर आप यहाँ करते हैं इंसर्ट पे जाके, तो आप कोई भी लाइन ले लेते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। आपकी यहाँ एक अलहदा एक फाइल बन जाएगी उसकी। ये देखें, ये इसकी एक्सेल फाइल आ गई है। यहाँ कैटेगरी में बना के, जैसे ये कैटेगरी थी यहाँ डायरिया स्क्रीनिंग इंसिडेंट, यहाँ कैटेगरी लिख के उसकी आप यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, तो आपका चार्ट बन जाएगा यहाँ। ठीक है, बाकी अगर चार्ट में से पूछना हो तो मुझसे बाद में पूछ लें। ये भी ऐसे ये चार्ट ड्रा किया वो यहाँ स्टैटिस्टिक्स है, ग्लूटेन सेंटेरिक, इसमें ग्लोबल स्टैटिस्टिक है। इन सब का देखें आप, एक जो कॉमन चीज़ है हमारा फ़ॉन्ट सबका सेम होना चाहिए। हेडिंग का 32 होना चाहिए, अंदर वाला 24 होना चाहिए, यहाँ भी 24 है। ये थोड़ा सा एनिमेशन में वीडियो पिक्चर डाली हुई है, ये पाई चार्ट डाला हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं साइटेशंस, तो इसको हमने 2020 इसकी की हुई है, जो फॉन्ट साइज है, और इनको लहदा लहदा टेक्स्ट बॉक्स में डाला हुआ है। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपने किसी भी अपनी स्टडी का आपने बताना होता है कि आपका जो प्रपोज स्टडी होती है, रिसर्च क्वेश्चन आपका क्या है, कि मेरा जैसे था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया ड्यू टू पेशेंट। हाइपोथेसिस में था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है, तो हम इसको फाइंड करेंगे। हाइपोथेसिस में भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी एनिमेशन डाली हुई है ताकि कलरफुल सी हो, बिल्कुल भी सिंपल देखें आप, बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अंदर जो एनिमेशन डाली हुई है उसकी वजह से हमें फ़ायदा हो जाता है कि थोड़ी सी कलरफुल सी लगती है। उसके बाद आ जाता है रिव्यू लिटरेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से टीचर्स क्वेश्चन भी करते हैं और गलतियाँ भी निकालते हैं। अब मैंने पहली स्टडी एक डाली, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक पेज पे दो तीन स्टडीज डालनी है। अगर आपकी एक पेज पे एक स्टडी आ रही है, आपने कोशिश करनी है
कि ये आपने इसका जो ये है टाइटल लिख दिया आपने स्टडी का, मैं इसका देखो ये वाला टाइटल है इसका ये सारा, ठीक है। उसके बाद आपने उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के उसमें से पॉइंट्स निकाल लेने हैं। तो पॉइंट्स आपने ऐसे बुलेट्स फॉर्म में दे देने हैं, ठीक है। जैसे ये क्रॉस सेक्शन स्टडी थी, ये टर्शरी हॉस्पिटल केयर में हुई थी इस्लामाबाद में, 12 मार्च से 12 सितंबर तक हुई थी। 290 पेशेंट थे। पेशेंट इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम एंटी टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन थे। उसके बाद रिजल्ट्स में वो भी बुलेट्स में डाल देना है। 32 जो थे वो सीलिक डिजीज विद आईडीए थे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और उसके बाद साइटेशन में देखें, साइटेशन हमने यहाँ भी 20 की दी है साइटेशन, जैसा कि हमने पहले दी है। साइटेशन आपने नॉर्मल टेक्स्ट से छोटी रखनी है ताकि वो अलहदा हो सके उसे। उसके बाद ये दूसरी स्टडी देखें आप, इसमें भी इसका पहले टाइटल आएगा, फिर बुलेट्स डाल दिए सारे, और यहाँ रिजल्ट्स डाल दिए, और यहाँ उसकी साइटेशन आ गई। और तीसरा भी ऐसे ही है, इसका ये सारा करके उसके बाद रिजल्ट्स आ गए और साइटेशन आ गई है। तो कोशिश करें 3 से 5 स्टडीज ऐड कर दें, और इनमें भी आपने ये देखें 1.5 की लाइन स्पेसिंग रखनी है, जो आपकी जो ये स्टडीज हैं इसके टेक्स्ट में। यहाँ भी आप ये देखें कि सारा ये 1 या 1.5 है, जैसे बेहतर हो रही जस्टिफाई हो रही है वैसे आपने कर देना। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स में ये देखें कि ये एक एनिमेशन डाली हुई है ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट रहे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में आपने एवेलुएशन ऑफ बता दें, आपने एवेलुएशन ऑफ डाइटरी पैटर्न्स करने हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ आयरन स्टेटस करना है पेशेंट्स का। ये मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड बता रहा हूँ, आपने अपनी स्टडी के रिलेटेड डालना है। उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल एंड मेथड। मटेरियल्स एंड मेथड में आप देख रहे हैं कि सर्वे बेस्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी, ये स्टडी सेटिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होगी। ये मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पिक्चर डाल दी ताकि सर को थोड़ा सा और भी वाजह हो जाए। स्टडी पॉपुलेशन हो जाए, पेशेंट एडमिटेड इन वार्ड एंड ओपीडी, सैंपल साइज बता देना है आपने अपना। और यहाँ मटेरियल मेथड में मेरा तो अभी ये सर्वे का सारा आएगा, जिनकी प्रोडक्ट होती है उन्होंने फिर अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है, सारा उसका टेबल बनाना होता है। वो आप अपने सुपरवाइजर्स को और या अपने सीनियर्स को चेक करवा के फिर इसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बना दिया है जो भी होगा। उसके बाद डाटा कलेक्शन, जैसे इनका सर्वे है तो उन्होंने बताना है कि स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर क्वेश्चनर बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चनर होगा, उसमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ अपना सर्वे वो जो क्वेश्चनर होगा वो पेश करो, आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं ये चीज़ें ऐड करूँगा। तो ये जो क्वेश्चनर है वो अभी डेवलप करूँगा अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो अभी ये प्रपोज स्टडी है। उसके बाद फोर्थ में आपने बता देना है कि अगर डाइटरी, अगर जो भी एचएनडी का स्टूडेंट है उसने कोई भी सर्वे कंडक्ट करना है तो उसे डाइटरी असेसमेंट के लिए फूड फ्लुएंसी क्वेश्चनर जरूर फिल करवाना पड़ता है। तो वो आपने जरूर मेंशन कर देना है कि डाइटरी असेसमेंट के लिए हम फूड फ्लुएंसी क्वेश्चनर देंगे। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सबके लिए मोनगोमरी यूज होता है यूजिंग एसपीएसएस। और आगे जो अगला उसका जो मेथड लगना होता है, जो काई स्क्वायर है या सीआरडी है या आरसीबीडी है, वो अकॉर्डिंग टू सर्वे जो जब खत्म हो जाता है हम डाटा को कंपाइल करते हैं तो किसी भी स्टैटिशियन को या आप ऑनलाइन इसके ट्यूटोरियल्स देख के फैसला करेंगे कि आप कौन सा डिज़ाइन इसके ऊपर लगाएंगे। अब आ जाते हैं रेफरेंसेस। इसके लिए मैंने स्पेशल जो है वो दूसरे पेजेस भी खोल के रखे हैं। तो अभी मैं क्या कहते हैं ये आपको बताता हूँ। ये हमने लिया है फॉर एग्जांपल, इसको मैं पहले को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कर लिया। उसके बाद यहाँ जाके मैंने यहाँ आके मैं गूगल स्कॉलर पे आ गया। गूगल स्कॉलर ओपन करेंगे, गूगल स्कॉलर ओपन करके इसे कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो ये आर्टिकल खुल खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ साइड से उठाना है इसे। अगर ये मैं बता रहा हूँ पहले ऑलरेडी मैंने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, अगर आप कहीं से डाटा लेते तो आप गूगल स्कॉलर खोलते तो ये साइट के ऑप्शन पे जाके आपको ये डिफरेंट मिल जाएंगे। आप एपीए भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैंने हार्वर्ड के ये थे, हार्वर्ड से आसान था करना सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये इसका प्रॉपर डाटा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी प्रॉपर डाटा इसका डाल दिया। तो यहाँ से आप जो भी रेफरेंस होगा आपने कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है वर्ड पे। आपने वर्ड की एक फाइल में आपने कोशिश करनी है कि सारे रेफरेंसेस को आपने यहाँ पेस्ट करते जाना है एक अलहदा फाइल। आपने उस पर नहीं पेस्ट करना, जैसे मैंने ये एक्सेल फाइल किया और यहाँ से आपने कोशिश करनी है कि ये पेस्ट ऑप्शन में ए वाला कर देना है।
तो जो ऑलरेडी पुट हुए होंगे रेफरेंसेस उसमें आपने डाल देना, ठीक है। अब यहाँ जो हॉवर्ड स्टाइल का होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ऊपर वाला जो ये डायमो वाला है, ये हॉवर्ड स्टाइल में कॉपी हुआ हुआ है। अब इसे हम यूएफ स्टाइल में कैसे करेंगे, यूएफ स्टाइल के जो ऑप्शन है कुछ, अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये पहला नेम ऐसे ही रहेगा, एल डेमो ओ डॉट क्यू डॉट कॉमा, उसके बाद ये हॉवर्ड स्टाइल में होता है फवाले जो भी नाम है इसका, ओ डॉट एस डॉट। इसको अब हम इसके दोनों फर्स्ट नेम को कॉपी करेंगे, कंट्रोल एक्स कर लो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल भी, इसको पहले ले आना है हमने। जो यूएफ स्टाइल में है वो कोशिश करनी है, कोशिश के बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो फर्स्ट नेम है वो पहले ले आना है सेकंड ऑथर से। फर्स्ट ऑथर का वैसे ही रहेगा, सेकंड ऑथर से उसका पहला नेम पहले और सेकंड नेम बाद में, और उसके बाद एंड के बाद इसका भी ये बी बी और जो भी नाम है इसका, इसको भी कंट्रोल एक्स कर देना है। यहाँ कंट्रोल वी करके बी डॉट ओले डॉट, इसके बाद आपने ऑथर्स के नाम के बाद आपने लगा देना है डॉट, ये फिर आगे आ जाएगा 2018, फिर रिसेंट ट्रेंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लूटेन फ्री सॉर्गम प्रोडक्ट्स, ये इसका नाम हो गया। ये आ गया जर्नल ऑफ culinary साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद डॉट आएगा। उसके बाद ये इसका वॉल्यूम नंबर आ गया, ये इशू नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ हम इसको डॉट भी कर सकते हैं और यहाँ कॉलन देते होते हैं वैसे, बल्कि कॉलन हम देंगे पेजेस के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद डॉट स्पेस, उसके बाद इशू है वॉल्यूम नंबर है 16, इशू नंबर 4 है, इसके बाद कॉलन पे पीपी को हम रिमूव कर देंगे यूएफ स्टाइल में। ये देखें जी, ये आपका आ गया, ये अब आपका यूएफ स्टाइल में हो गया। अब जो अगली बात है कि यूएफ स्टाइल में दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे पाकिस्तान जर्नल ऑफ नेशनल अप्लाइड साइंसेज, तो ये जो है जर्नल ऑफ नेशनल अप्लाइड साइंसेज पाकिस्तान, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है। तो अगर तो आपने एब्रीवेशन डालनी है ना, तो आपने फिर सब आर्टिकल्स की एब्रीवेशन डालनी है। अगर आपने फुल नेम लिखने हैं तो आपने सबके फुल नेम लिखने हैं। तो मैं आपको इसकी एब्रीवेशन बता देता हूँ कैसे डालनी है आपने, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने एब्रीवेशन कैसे डालनी है। इसके लिए मैंने कंट्रोल सी किया, गूगल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ गूगल वाला खोलेंगे, वन टैब, यहाँ उसको पेस्ट कर, तो ये J.FST आ गया, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके, तो यहाँ इसको हम कंट्रोल वी कर लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। आपने यहाँ से इसको पेस्टिंग ऑप्शन में जाके ये कर लेना है, ले जी आपका एब्रीवेटेड फॉर्म आ गया। अब आपने ऐसे मैनुअल करते रहने हैं, मेंडले या एंड नोट से भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया जो यूएफ स्टाइल मैनुअल होता है। तो आपने ये मैनुअल करके बहुत इजी होता है, अगर आपके 15-20 रेफरेंसेज हैं वो आप मैनुअल सेट कर लो। उसके बाद आपने जब सारे सेट कर लेना ना, तो आपने कोशिश करनी है कंट्रोल ए करके यहाँ से आपने ए जी में जाके असेंडिंग ऑर्डर में सारे कर लेने। तो ये देखो सारे ए आ गया, ए आ गया, एफ आ गया, मतलब ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गए अल्फाबेटिकली। कैसे हमने किया, यहाँ से जाके ए टू जी में जाके उसको ओके कर दिया, तो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ऐसे ही आपने दो दो कॉपी करके आपने यहाँ ले जाके रेफरेंसेस में, तो अपने पावर पॉइंट पे आपने उन्हें पेस्ट करते रहना है। पेस्टिंग ऑप्शन आते रहेंगे, आपने कोशिश करनी है इसका भी आपने लाइन स्पेसिंग 1.5 करनी है। तो एक पेज पे तकरीबन एवरेज एक स्लाइड पे 4 आएंगे या 3 आएंगे, जितने भी आते हैं आपने उतने ही करने हैं। तो पेजेस बढ़ा लेने हैं, कोई मसला नहीं है। ये जब 3.3 आ रहा है तो आपने आगे भी लेके जा सकते हो 4.4, एंड पे आपने थैंक यू स्लाइड देनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे एक दो क्वेश्चन होंगे और आपने उनके आंसर देने हैं। मोस्ट जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपसे इनकी एप्लीकेशन पूछ लेते हैं, जो जर्नल्स के नाम होते हैं। और आपने ये जो, मैं एक बात आपको भी बताता हूँ, ये जो ब्रैकेट में होता है ना, ये होता है उसका जर्नल का इशू नंबर। तो अगर तो ये आपको सबका मिल रहा है तो आपने सबका लिखना है, अगर कुछ का मिसिंग है तो फिर आप सबके ही रिमूव कर देना, सिर्फ वॉल्यूम नंबर लिख लो। और उसके बाद कॉलन, लाइक ये
ऐसे, और इसके बाद पेज नंबर, ठीक है। तो अगर तो किसी का मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि किसी का भी ना लिखो, रिमूव कर दो सबका। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा, आपने मटेरियल मेथड में से कुछ चीज़ें पूछ जाएंगी, आपने वो बता देनी है। और फिर रेफरेंसेस वो देखते हैं एंड पे टीचर्स चेक की रेफरेंसेस करते हैं, जो हमारे टीचर हैं वो ये चेक करते हैं रेफरेंसेस, और फिर आपसे पूछते हैं कि इसकी साइटेशन आपने कहाँ दी है। फिर आपने याद रखना है कि आपने इसकी साइटेशन कहाँ दी है। साइटेशन आप लोग देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ दी है सॉले एट आल की, तो हमने कैसे देनी है, अगर किसी के 3 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो आपने फिर उसका, मैं साले वाले पे जाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये है सॉले कॉमा एस एन, ये सारा है, ये देखें यहाँ तकरीबन है चार चार ऑथर्स हैं। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम पहले वाले का सिर्फ लास्ट में लिखेंगे सॉले, उसके बाद हम एटॉल लिखेंगे, एटॉल डॉट कॉमा, एटॉल को हम इटैलिक कर लेंगे, डॉट कॉमा 2021 हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये साइटेशन है, होपफुली इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो बाकी किसी को ये फॉर्मेट मिलना चाहिए तो वो भी आप अपने सी आर टी आर से कहें कि मेरे से कांटेक्ट करने में, फॉर्मेट भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा अपनी प्रेजेंटेशन भी। तो आप इसमें ही एडिट करके अपनी बना लो और अपने टीचर्स को दिखा दो। आप बस कोशिश करनी है कि फ़ॉन्ट आपका ठीक होना चाहिए। अब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो गलतियाँ होती हैं बच्चों की, कि बच्चों ने कहीं से डाटा उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट उन्होंने करके वैसे ही छोड़ देते हैं, तो टीचर्स फौरन देख लेता है कि यहाँ टाइम न्यू रोमन है, ऊपर नीचे कैलबरी फॉन्ट है या कोई और फॉन्ट है। तो जब भी आपने कोई कॉपी पेस्ट करना है, फौरन पेस्ट ऑप्शन वहां से भी आ जाता है, यहाँ बना आ जाता है कुछ, या यहाँ पेस्ट ऑप्शन पे जाके ये वाला कंट्रोल, ये कीप टेक्स्ट ओनली बस करना है आपने, तो वो फौरन क्या कहते हैं सेम फॉन्ट हो जाएगा। और आपने रीचेक करने के लिए कोशिश करनी है कि सब टेक्स्ट को हर स्लाइड में जाके इसको ऐसे लिखना है, इस स्लाइड को राइटिंग थोड़ी सी कंट्रोल ए करके ना, इसके ऊपर जाके कंट्रोल ए करके सबको, ये कंट्रोल ए से हो जाएगा, या वैसे सबका टेक्स्ट क्लियर कर, मैं एक से सबका टेक्स्ट आपने कॉपी कर लेना। फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल ए करके आपने टाइम न्यू रोमन पे जा, यहाँ फोन पे जाके कोशिश करनी है कि फिर टाइम न्यू रोमन कर लेना है। ये अभी देखिए ये बदल गया, यहाँ जाके हम टाइम न्यू रोमन इसका सर्च करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन, ये रहे, सबका सेम फॉन्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो गलती सर कामरान निकालते हैं ज़्यादातर, कि वो कहते हैं कि ये आपने रनिंग में क्यों लिखा हुआ है, ये जो आपने इसका टाइटल लिखना है ये आपने सेंटेंस केस में लिखना है। बायोकेमिकल एनालिसिस यहाँ से जाके आपने एक बड़ा छोटा जहाँ बना हुआ है तो आपने सेंटेंस केस में लिखना है, उसमें फिर ये होगा कि बड़ा खुद ही हो जाएगा पहले वाला, और ये बाकी सारे जो हैं छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ ये गलती निकालते हैं कि जहाँ से हम कॉपी करते हैं तो बदल जाते हैं वर्ड्स वगैरह, या ऊपर नीचे हो जाती है इसकी सेटिंग, तो ये आपने ध्यान रखना है इसका। चलें जी, वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। तो इजाज़त दें मुजाहिद इस्लाम को, होपफुली आप लोगों का सेमिनार अच्छा गुजर जाएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ें आप फॉलो करें तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो सर के साथ शेयर कर दिया, जिस दिन आपका सेमिनार होगा उस दिन सर कहेंगे सी आर टी आर को कि एक प्रेजेंटेशन, एक यूएसबी में सारी प्रेजेंटेशन इकट्ठी कर लो, तब तक आपके पास टाइम है कि अपनी प्रेजेंटेशन को सेटमेंट कर लो, रेफरेंसेस वगैरह सेट कर लो। कोई मसला मसाइल होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं एड्रेस कर दूंगा। वरना अपने सी आर टी आर को कहना है कि मुझसे रब्ता कर लें या खुद रब्ता करो, इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।